रॉज हैं वो डिफाइन करनी है कि कितनी रॉज होनी चाहिए एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अपने हिसाब से रॉज डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स कि आप अगर ऑलरेडी आपको पता है कि हमें कितनी रॉज रिक्वायर्ड हैं तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे इतनी रॉज का टेबल क्रिएट करना है। और इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मुझे कितनी रॉज क्रिएट करनी है तो देन आप ऑन द स्पॉट भी रॉज को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अभी हम या 4 रॉज को ही हम कंसिडर करते हैं, तो देन हम गो के ऑप्शन में जाएंगे। तो इस तरह जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब टेबल क्रिएट जब हमारे पास ये ऑप्शंस शो होते हैं, तो अब यहाँ से हमने एट्रीब्यूट्स के नेम देने हैं। मीन्स ये जो कॉलम्स हमने बना रहे हैं उनके यहाँ पे हमने नेम देने हैं। तो लेट्स सपोज अब हम अगर स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो स्टूडेंट का कोई आईडी नंबर होगा। आईडी नंबर तो इसलिए यहाँ पे हम आईडी डिफाइन कर देते हैं। देन हम टाइप डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स हमने डिफाइन करनी है, मीन्स के किस टाइप का डाटा आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारी जो आईडी है वो इंटीजर्स की में होगी। मीन्स किसी भी करेक्टर में नहीं हो सकती। जिस तरह रोल नंबर की हम बात करते हैं तो रोल नंबर हमारा क्या है 1 2 3 4 5 या नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लेंथ डिफाइन करती हैं कि आपकी आईडी की लेंथ जो है वो कितनी हो सकती है। सी या नहीं सी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम डिफाइन करते हैं कि आपकी टाइप क्या होनी चाहिए। एंड देन फिर हम जो है आगे कीज जो हैं वो यूज करते हैं। मीन्स कि आपने जो ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन यूज करना है या नहीं करना। एंड देन यहाँ पे की जो है वो डिफाइन की जाती है कि आपने जो है डाटा के ऊपर की परफॉर्म करनी है या नहीं करनी। प्राइमरी की में क्या होता है हमारे पास, एक तो नल वैल्यूज होती हैं और दूसरा यूनिक वैल्यूज इंसर्ट की जाती हैं। अगर तो आपका डाटा यूनिक है तो इंसर्ट होगा, अदरवाइज आप अगर डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी की वजह से आपका डाटा वहां पे इंसर्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? हम जो है नेम के एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं और डेफिनेटली नेम जो है वो हमारा कैरेक्टर्स में होता है। तो यहाँ पे हम वारचार डाटा टाइप डिस्कस करेंगे और नेम की जो लेंथ है वो डिफाइन कर देंगे। मैक्सिमम 255 तक हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम ही दे देते हैं। और जहाँ पे हमें मेमोरी के हवाले से डिस्कस करना होता है और लार्ज लेवल पे डाटाबेसेस क्रिएट करनी होती हैं और थाउजेंड्स मिलियंस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे हम मेजर करते हैं कि जो भी हम फील्ड दें वहाँ पे कम से कम स्पेस हो और उसके स्पेस के अकॉर्डिंग ही डाटा स्टोर करवाया जाए। देन हम नेम के बाद यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज और क्लास भी हमारे पास कैरेक्टर्स की फॉर्म में होती। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम जो है डिफाइन कर देते हैं एड्रेस को। तो एड्रेस भी हमारे पास जो है वेरिएबल कैरेक्टर्स दोनों हमारे पास चीजें जो हैं वो यूज की जा रही होती है। सबकी लेंथ जो है वो 255 कर देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेबल हमने क्रिएट किया उसमें हमने 4 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। 4 एट्रीब्यूट्स मीन्स के वहाँ पे हमने जो कॉलम्स हैं वो हमने 4 डिफाइन किए। मीन्स के मेटा डाटा जो है वो हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में आईडी होनी चाहिए, सेकंड में नेम होना चाहिए, थर्ड में क्लास होनी चाहिए, फोर्थ में एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। हम जो है एसक्यूएल के ऑप्शन में आते हैं और एसक्यूएल हमारे पास वो एरिया है जहाँ पे हम जो है क्यूरीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एसक्यूएल के ऑप्शन में आएंगे। तो अब ये हमारे पास एसक्यूएल का ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे हम क्यूरीज जो हैं वो अप्लाई करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्यूरीज। ठीक है, फर्स्ट वन सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो ये इस तरह की हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप की क्यूरीज हैं। तो वन बाय वन हम क्यूरीज को अप्लाई करेंगे। क्यूरीज को एडवांस लेवल में भी हम डिस्कस करेंगे। क्यूरीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट और एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं जिसमें हमने ऑर्डर्स करना होता है, वेयर क्लास डिस्कस करना होता है। ठीक है, उसमें हमने डिस्टिंक्ट वैल्यूज को जो है वो हमने रिमूव करना होता है। तो डिफरेंट हमारे पास क्यूरीज के ऑप्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं। तो ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
तो अभी हम देखते हैं सिलेक्ट का कीवर्ड हमने यूज करना है। सिलेक्ट के कीवर्ड के बाद हमने स्टेरिक यूज करना है। अब ये जो स्टेरिक है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? स्टेरिक मीन्स कि जितना भी आपका डाटा है वो सारे का सारा शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से, जो हमारे पास टेबल का नेम है TBL MSC, ठीक है। तो वहां से जितना भी डाटा है वो सारे का सारा आपने शो करवाना है, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा इंसर्ट नहीं है, मीन्स के डाटा टेबल के अंदर नहीं है। तो वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, डाटा इंसर्ट करेंगे, राइट। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे वैल्यूज को। लेट्स सपोज आईडी है, तो आईडी को जो स्टूडेंट्स उसको हम जो है स्ट्रिंग्स के अंदर नहीं लिखते, और जो हमारे करेक्टर्स होते हैं उनको हमें स्ट्रिंग के अंदर मींस के सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन करना होता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे आईडी जो है वो 1 डिफाइन किया। आईडी 1 डिफाइन करने के बाद अब हमने यहाँ पे नेम डिफाइन करना है, तो नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं उस्मान, एंड देन हम यहाँ पे क्लास मेंशन करेंगे, ठीक है। तो क्लास हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं CCS, एंड देन एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन यूज करते हैं। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। सेमीकोलन इसलिए यूज करते हैं ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए। अगर हम सेमीकोलन ना भी यूज करें तो क्यूरी जो है वो रन हो रही होती है। तो जैसे ही हम गो के बटन पे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो रो 1 है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, राइट। तो अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सिलेक्ट की क्यूरी यूज करेंगे, और सिलेक्ट की क्यूरी को जब हम रन करेंगे तो आपके पास ये टेबल नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड जो है ID1 नेम एंड क्लास एंड एड्रेस जो है ये आप इंसर्ट कर चुके हुए हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम अपडेट की जो क्यूरी है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंसर्ट की समझ आ गई? क्या होता है अपडेट का मतलब, ये होता है कि आपका जो पहले से रिकॉर्ड है आप उसको अपडेट करना चाह रहे हो, मींस कि आप वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज अभी हमने जो आईडी दी वो ID1 थी, उसके बाद जो उसका नेम था उस्मान था, उसके बाद क्लास MSC CS था, उसके बाद वहाँ पे एड्रेस जो है वो झंग का था। तो ये हमारे पास पहले से मौजूद डाटा है, बट हम ये चाह रहे हैं कि अब इसका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जो ID1 है, ठीक है, ID1 के अंदर जो नेम है उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो नेम यहाँ पे उस्मान की जगह पे हम यहाँ पे रख देते हैं शुएब, ठीक है। और उसके बाद क्लास ऑलरेडी उसको भी हम चेंज कर देते हैं क्लास को। तो उसके लिए हम MSC CS सेम वही रहने दें, या अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लास भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन एड्रेस जो है वो भी हम चेंज करना चाह रहे हैं। अभी हम एड्रेस को यहाँ पे रहने देते हैं 1 सेकंड के लिए, तो क्या हमारी जो क्यूरी है वो रन हो जाएगी। यस, सो एड्रेस हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया। एंड देन अब हम दोबारा हमारी जो रो है वो इंसर्टेड हो चुकी है, तो इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो किस तरह शो हो रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है जिसको हमने इंसर्ट किया था उसको हमने अब अपडेट किया है, मीन्स के उसमें चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या की हैं, आईडी भी सेम वही रखी है, उसके बाद
नेम जो पहले हमारे पास था उस्मान था, या इसको हमने अपडेट कर दिया शुएब के साथ, और उसके बाद क्लास जो है वो भी ऑलरेडी वही है, उसके बाद एड्रेस भी वही है। तो ये हम अपडेट की क्यूरी इस तरह परफॉर्म करते हैं। अब लेट्स सपोज हम एड्रेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज करने के लिए जस्ट वही कॉलम जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो, आप जस्ट उसी को ही यूज कर सकती हैं, बाकियों को आप यूज ना भी करें तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज अब एड्रेस है, इसको हम TTS कर देते हैं एंड देन गो एंड ड्रॉ इज इंसर्टेड, राइट। तो दोबारा आप चेक करते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो देन यू कैन से here the address is updated from junk to TTS, right। तो अब ये बंदा जो है ना वो TTS में पहुंच गया। उसके बाद हमारे पास जो है डिलीट की क्यूरी है। किस तरह, हम 0 पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो इस तरह हमारी जो रो है वो अफेक्टेड हो जाएगी 1 पे, क्योंकि हमारी जो रो है इसको 1 में ही हमने, 0 पे तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 0 रो ही हमारे पास नहीं है। तो हमने जो डिलीट करनी है रो, तो वो 1 रो ही डिलीट करनी है। तो इस वजह से हम यहाँ पे वेयर क्लास में 1 लिखेंगे तो हमारी जो डिलीट की क्यूरी है वो परफॉर्म हो जाएगी।